इससे हमको इस्लाम धर्म का पहचान हम लोग पहनते हैं। अच्छा जी, पार्टी का है, पार्टी का पहनते हैं। पसंद नहीं, जनता ने पसंद कर लिया है और जनता उस अंधकार के युग से, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में जा चुकी है। जो गीत गाता था माले वाला है, जो गीत गाता था कि हमर बेटा भूखे ले सोता ये राम, आज कोई भी गरीब गुरबा के कोई बाल बच्चा भूखे सो रहा है। उनके पिताजी आज किस केस में फंसे हैं? उसी मामला में, जमीन के बदला नौकरी घोटाला में। तो आपको ये समझनी होगी कि उनके पुत्र क्या नौकरी देंगे किसी को। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। देखिए, बिहार में चुनाव है और पटना का जो माहौल है इस वक्त गर्म है। हम पहुंच चुके हैं फुलवारी विधानसभा में, जहां पे एनडीए की तरफ से श्याम रजक जी है, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टिकट दिया गया है। वो इस बार जनता के बीच उतरने वाले हैं। किन मुद्दों को लेकर के, चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि श्याम रजक जी जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के बीच में जनता के बीच जाएंगे वो। मुद्दा का यहाँ तो सवाल ही नहीं है। मुद्दा नीतीश कुमार जी का इतना मुद्दा सरजमीन पर रख दिए हैं कि जो नहीं होना था वो सारा काम तो हो कर दिए हैं, है ना। तो मुद्दा कोई सिद्धांत नहीं है। मुद्दा क्या है? सब चीज जनता तो कह रही है कि कोई काम नहीं किए, अब वो बुढ़ा गए हैं। ये जनता का कहना है कि स्वास्थ्य नहीं है अब उनके पास। किनके पास स्वास्थ्य नहीं है? नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास स्वास्थ्य नहीं है। ये हमारा नहीं, जनता का कहना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, खुद जानते हैं उनके पास कितना ऊर्जा है। जितना एक 18 वर्ष के आयु का लड़का की ऊर्जा नहीं है, उतना तो नीतीश कुमार के पास ऊर्जा है। वो 24 घंटा में 20 घंटा तो ऑलरेडी काम करते हैं। रात को जाग कर वो बिहार के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा बिहार का विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगा, कहाँ कमी रह गया है, इनके बारे में वो सोचते रहते हैं। नहीं तो इतना कल्याण होता। तेजस्वी तो कहते हैं हम 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे वो क्या बोलने से क्या हो जाएगा? 200 यूनिट का उनका 15 साल शासन काल आया था। 200 यूनिट का 25 यूनिट तो करवे नहीं किए, 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। फुलवारी के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया? फुलवारी में क्या विकास? फुलवारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम किया। सारे योजनाओं जमीन पर उतरा हुआ है। यहाँ पे सड़क की समस्या बहुत है। सड़क की समस्या बहुत है। आप ग्रामीण इलाका में जाइए, एक भी सड़क नहीं बचा हुआ है जो आपको टूटा फूटा मिलेगा। मेन सड़क तो यहाँ पर टूटा हुआ है। हो सकता है टूटा हुआ हो, बनेगा, मगर वैसा कोई मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है ना, तेजस्वी जी क्या कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी जी तो खुद उनके पिताजी विकास नहीं किया है। नीतीश कुमार जी चाहे जिस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए, जो भी क्षेत्र में नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। और यहाँ के लोग भरोसा करके माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्याम रजक जी को फिर विधायक चुनने जा रहा है। चूँकि वो विधायक नहीं, हम लोग मंत्री चुनने जा रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या लगता है, श्याम रजक जी को जनता पसंद करेगी इस बार? जनता पसंद नहीं, जनता ने पसंद कर लिया है और जनता उस अंधकार के युग से, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में जा चुकी है। अब लालटेन की बिहार में कोई आवश्यकता ही नहीं है और ना केरोसिन है, ना लालटेन की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, असहाय लोगों के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं को लागू किए हैं राज्य में, जिसके तहत करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। तो विकास की राजनीति करने वाले पुरुष नीतीश कुमार जी और फुलवारी को विकास से जोड़ने वाले पुरुष माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी का लगातार विकास कार्य में लोगों का सराहना मिला है। और आज श्याम रजक जी जो चुनाव फुलवारी विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो श्याम रजक जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फुलवारी की जनता चुनाव लड़ रही है। और फुलवारी की जनता उनको विधायक बना करके बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाने जा रही है। और 225 फिर से नीतीश क्लियर होने जा रहा है। महागठबंधन का सुपरा साफ होते हुए आपको इस चुनाव में दिखाई देगा। कि क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है। जितना अच्छा माहौल आज तक होवे नहीं किया है। कभी भी चुनाव में जब श्याम जी आए हैं, उसी दिन माहौल क्लियर हो गया था कि यहाँ हम लोग कम से कम 25-30 हजार वोट से हम लोग आगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप किसको देखना चाहते? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को ही, और नहीं? क्योंकि एनडीए में तो और भी तो पार्टियां हैं। क्या चिराग पासवान को नहीं देखना चाहते आप? सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते? इनका अभी जो है ना वैकेंसी है ये नहीं है। जो काम किए हैं लोग को इसके प्रति, इनके प्रति ध्यान रहती है, विश्वास है। और इतना जो शांति माहौल कायम किए हैं फुलवारी में, जब
जो फुलवारी का ही विचार मान के चलिए कि आज जो विकास के लिए बात कर रहे हैं, चाहे जो भी अगर कर रहा है, विरोधी कर रहा है, तो ये गलत भावना है। जो अगर 2005 या 91 का जो समय था, उस समय जो गीत गाता था माले वाला है, जो गीत गाता था कि हमर बेटा भूखे सोते ये राम, आज कोई भी गरीब गुरबा के कोई बाल बच्चा भूखे सो रहा है। नीतीश कुमार जी हैं कि अन्न सब चीज दिए। आज जो रोड बना हुआ है उसमें नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो वो तो रोड टूटेगा ही। जो आज लालू जी के पहले रोड था, आज रोड है वो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, समझ गए ना। बाकी जो विरोधी के कुछ काम नहीं है तो कुछ तो कहेगा ना कि हाँ भाई नहीं काम हुआ है। आज आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि माले के जो विधायक है वो जो कहते हैं अगर विकास जो नहीं हुआ, हमने 3 सालों में बहुत कुछ किया, 2 साल हमारा कोरोना में निकल गया, लेकिन 3 सालों में हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया, इस पर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुखिया बहुत काम किए हैं जिसकी जो गिनती नहीं किया जा सकता है। बिजली हो, पानी हो, जो भी समस्या है, रोड सड़क है, सब समस्या को उन्होंने ठीक करने का काम। माले के जो विधायक हैं अभी गोपाल रविदास जी, उनका कहना है कि 3 साल हमने जनता के लिए बहुत काम किया है, बाकी जो पिछले जो श्याम रजक जी थे उन्होंने बस जनता को ठगने का काम किया। श्याम जी ने तो इतना काम किया है कि जिसको कहने का नहीं। श्याम जी अपने क्षेत्र में तो काम ही किया, पूरे बिहार में उन्होंने काम करने का काम किया। मंत्री थे, बहुत काम किया, बिजली मंत्री थे ना, बिजली उन्हीं का लाया हुआ है। मैडम, हम देवरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, धान भी इस किसान के खरीदा रहा है, सब काम हो रहा है। जो माले वाले वही है जो वही धान पर बैंड लगाते थे, जो किसान का खेती बाड़ी रोक देते थे। हम लोग राजबाला वर्मा के समय में हम लोग राइफल उठाने का काम किए थे, जो कि ये लोग जो है से कभी भी कोई जनता को बरगरा के लोग काम करवाए थे कि कोई भी बड़ा आदमी है उसका बैंड लगा देते थे और हम लोग उसको बैंड को तोड़ने का काम करते थे। इसी तरह से श्याम जी यहाँ पर आए हैं और श्याम जी बैंड तोड़ दिए हैं। अगला बार में देखिएगा कम से कम अच्छा मौत से जीतेंगे हम लोग। अब बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं और श्याम जी पर बहुत विश्वास है, जैसे नीतीश जी पर विश्वास है उसे श्याम जी पर विश्वास है। सुखमिनी कुमार नाम है, सुखमिनी देवी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को। और लालू को? वो सभी के लिए मिलता है जी, एक थोड़ी मिलता है, वो सबका जोड़ के एक जगह नेता रहता है, तो अलग अलग बांटा रहता है। अच्छा, किसको देखना चाहती हैं आप मुख्यमंत्री फिर से? देखना हमको सबको जरूर, सबका है, हम लोग तो सबको मानता है। पहले ये थी मोबाइल नहीं था, अब ऑनलाइन से मोबाइल हो गया, क्या हो गया? हो गया बताइए ना। सब काम हो रहा है, क्या नीतीश कहा कर दिया, सबको बना दिया कि दे ऑनलाइन से काम हो रहा है। आप ऑनलाइन चलाती हैं? आप चलाती हैं मोबाइल? नहीं चलाते थे, अब मोबाइल चलाने लगे। हाँ, चलाती है मोबाइल? हाँ, मोबाइल चलावे करते हैं, सबसे बात करते हैं। कल तो बात हो ही रहा है सरकार से, सरकार से भी बात होता है? हाँ, हो ही रहा है बात। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 17 महीना जब हमारी सरकार रही तो हमने 5 लाख नौकरियां दी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं, उनके कहने से क्या होगा, उनके सिग्नेचर से तो वैकेंसी होता नहीं, उस पर साइन तो सुप्रीम तो मुख्यमंत्री होते हैं। छात्र तो नाराज चल रहे हैं अभी नीतीश कुमार से कि वो नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, नौकरी तो फिर अभी आने वाले समय में तो नौकरी का घोषणा हुआ है, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा। बहुत देखिए, डेवलपमेंट का जहाँ तक बात होता है, फुलवारी की बात जहाँ करते हैं, हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं पानी भरा रहता था, श्याम रजक जी यहाँ से मिले हुए तो अब इस पानी को हटाया, यहाँ से खगौल ले जाके पानी को गिराया। वही नहीं, बिहार में विकास की जहाँ तक बात होता है, पीएमसीएच देखिए विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। हमारे यहाँ देखिए IGMS है, वो उसको भी 200 उसमें 200 स्टूडेंट के लिए, मेडिकल छात्रों के लिए वहाँ ये हो गया है। तो ऐसा विकास, उसके बाद बहुत सारे जिला हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। हर पंचायत में गरीबों के लिए वो क्या बोलता है, मैरिज हॉल खुलने जा रहा है, जिसके लिए गरीब आदमी हर पंचायत विवाह भवन वो सरकार 1 लाख रुपया दे करके कहीं मैरिज हॉल बुक गरीब का नहीं हो पाता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खलील हुआ। कहाँ से आए? गोनपुरा फुलवारी क्षेत्र है। अच्छा। फुलवारी थाना। तो ये हरा कपड़ा पहन के मैं प्रचार कर रहा हूँ नीतीश भैया को। हरा कंफ्यूजन में नहीं आ जाएगा? लालू का भी तो यही है ना। क्या कीजिएगा, वो आप भी कपड़ा पहनते हैं, एक ही रकम का, लेडीज भी दुनिया का कपड़ा पहनता है, आप भी पहनते हैं और लेडीज भी पहनते हैं। आप भी बाल झाड़ते हैं, वही किस्म का दूसरा लेडीज भी बाल झाड़ता है, कान में झुमका पहने वो भी। कपड़ा पहनने से एनर्जी मिलता है?
एनर्जी नहीं मिलता है। इससे हमको इस्लाम धर्म का पहचान है, हम लोग पहनते हैं। अच्छा, जी, पार्टी का है, पार्टी का पहनते हैं। इस्लाम धर्म में कहाँ पे लिखा हुआ है कि हरा कलर पहनना चाहिए? हम लोग का किताब में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में? कुरान शरीफ में लिखा। बिल्कुल, मैंने तो पढ़ा है, पर मैंने कुरान में कहीं नहीं पढ़ा है कि हरा कपड़ा पहनना चाहिए। आसमान से आया किताब है, हसन वो हुसैन। तो पता है मुझे, वो तो मुझे पता है, पर इस्लाम में कहाँ पे लिखा है? और एक हरा आया है, जी, जी। हसन के लिए अप्रूपी आया है, हसन हुसैन के लिए नहीं आया। आया है ईद का। अच्छा, आपने कहाँ पे पढ़ा है ये बताइए। हम लोग 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। डाइट इज गोइंग टू पटना। चेयर माय डियर एक्सप्रेशन तो लागू द चीफ मिनिस्टर एंड नीतीश कुमार। 20 सालों में विकास नहीं हुआ नीतीश के राज में? एनडीए के तो राज है ना 20 साल। वो सब विकास हुआ है, थोड़ा गिना दीजिए। बहुत। बेटा सर मेरा रोड 4 लाइन, 6 लाइन आपको चले जाइए नवादपुर से उधर आपको बैरिया गोपालपुर, गया चल जाइए, नवादा चाहिए, उनके क्षेत्र में पुल बना है। विकास की ही सिर्फ बात होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। सब होगा। 1 करोड़ आदमी का शिक्षा का, जो पढ़ा लिखा लड़का का लिखा हुआ है झोला में 1 करोड़ का नौकरी मिलेगा। 1 करोड़ का लिखा, अभी दिखला देंगे, यही लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम हर घर में एक नौकरी देंगे। आवेगा तब ना। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो 13 करोड़ को देने के लिए बैठे हैं। में नींद ना खुलेगा तो हो सकता है, हो आएगा तब ना। हो सकता है रात में अल्लाह ताला हमको आंखें बंद कर दे, तो क्या होगा? सांसें बंद कर दे, सांसें बंद हो जाएगा रात भर में, तो क्या करेगा? जब तेजस्वी यादव के माता पिता को मौका मिला था बिहार में रोजगार देने का, तो लोगों को जमीन के बदला नौकरी दिया करते थे। तो तेजस्वी यादव वही विचार को दोहराना चाह रहे हैं कि एक बार मेरी कैसी भी तरीके से सरकार बना दीजिए, आप सभी से कुछ कुछ जमीन ले लेकर किसी किसी चीज में नौकरी देने का प्रयास करेंगे। राज्य की बजट से बड़ा बात कीजिएगा तो राज्य को कैसे आप नियंत्रण में रख सकते? सरकार पे आप चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, कह रहे हैं कि जो उनके पिताश्री ने किया वही तेजस्वी भी करेंगे। बिल्कुल उसी विचार को ये नए तरीके से लागू करना चाह रहे हैं, बिहार के जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। उनके पिताजी आज किस केस में फंसे हैं? उसी मामला में, जमीन के बदला नौकरी घोटाला में। तो आपको ये समझनी होगी कि उनके पुत्र क्या नौकरी देंगे किसी को। क्या कहेंगे आप इस बार जो मुद्दा लेकर के उतरे हैं श्याम रजक जी, उस पर क्या कहेंगे? श्याम रजक जी इसके पहले करीब 20 वर्षों से मंत्री रहे हैं इस क्षेत्र में, और विकास के नाम पर जितना भी गांव में ट्रांसफार्मर वगैरह बिजली का जो है इन्हीं का देन है कि आज हर गांव में बिजली है। और माननीय नीतीश कुमार जी 2005 के पहले के मुख्यमंत्री और 2005 के बाद के मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया कि जो इतना विकास कर सके। पहले जो भी आए सब लूट खसोट वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने काल में एकदम इतना विकास किए, 4 लाइन बनाए, मेरिन ड्राइव जो बना रहे हैं वो मोकामा बाढ़ तक लेते चले जाएंगे। विकास के नाम पर बच्चों के पोशाक, 125 यूनिट बिजली फ्री, शांति व्यवस्था, क्राइम पर कंट्रोल, इनके ऐसा मुख्यमंत्री। अच्छा, युवाओं को अब मौका नहीं मिलना चाहिए क्या आपके हिसाब से? युवाओं को तो मौका मिला, युवाओं को तो मौका दिए हैं उन लोग, उन्होंने युवाओं को मौका दिया है। युवाओं को सीएम का फेस नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मिलना चाहिए कि नहीं? मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी सक्षम है अभी चलाने। लोगों का कहना है कि अब स्वास्थ्य नहीं है उनके पास, अब वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। नहीं, अब सोच रहे हैं कोई और चला रहा है, उनके जदयू को कोई और चला रहा है। नहीं, अपने खुद चला रहे हैं। वो बहुत पुराने नेता हैं। कब से देखिए बारात में जाएंगे तो सब लोग जमान रहते, एक बूढ़ा को रखते हैं लोग कि लास्ट में वो बूढ़े काम करते हैं। इसलिए अभी नीतीश कुमार जी अभी चले गए और अच्छे तरीका से चलाएंगे। इस 5 साल रहेंगे, उसके बाद अपना किसी को बागडोर देना होगा तो देंगे, लेकिन अभी चलाएंगे ही मुख्यमंत्री। तो हम फुलवारी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हमने बात की कि यहाँ पर जो है नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से लोग जो 25 से 30 नीतीश कुमार एक बार फिर से लोग जो है यहाँ पे देखना चाहते हैं। मुद्दे इन लोगों के पास भी हैं जिसको लेकर के आज श्याम रजक जी जो है वो एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं। फुलवारी विधानसभा से उनको टिकट मिला है और एक बार फिर से एनडीए ने उनको मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि जनता उनको पसंद करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।